द्वारों का पहला द्वार है मूलाधार चक्र। मूलाधार मानव जीवन के मूल का आधार, और उस मूलाधार का मूल तत्व है वीर्य, बीज, मानव का सत्व। और ये मानव का सत्व दो प्रकार से विस्फोटित होता है। उसका प्रवाह तो नीचे की ओर सहज रूप से गतिशील है ही, उसके लिए कुछ क्रिया नहीं करनी पड़ती, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसके लिए गुरु की जरूरत नहीं है। और जब वह अधगामी होता है, वह मूल का आधार जो जिसको शिव कहा गया है, जिसको वीर्य कहा गया है, जिसको जीवन का प्राण कहा गया है, वह जब अधः पतन की ओर अग्रसर होता है तो अपने ही सदृश एक और संतान की उत्पत्ति दे सकता है, एक और संतान पैदा कर लेता है। इसलिए इसमें कोई विशेषता नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि संतान पैदा करना कोई एक विशेष क्रिया नहीं है, यह एक मजबूरी है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे सुख के उस क्षण को तुमने सुख मान बैठे हो। मगर ये रास्ता ऊपर की ओर बढ़ने की क्रिया है, उसको ऊर्ध्वगामी बनाने की क्रिया है। तुम अधगामी हो रहे हो, अधगामी तो सामान्य प्रवृत्ति है, ऊपर से नीचे की ओर तो नदी बहती ही है। मगर यदि नदी को नीचे से ऊपर की ओर उठाएं तो हिमालय के ऊपर पहुंच जाएगी, और जो नदी हिमालय के ऊपर उठती है वह देवगंगा बन जाती है। जो गंगोत्री तक पहुंच जाती है वह जीवन की पूर्णता बन जाती है। जो अपने आप को नीचे से उठा करके श्रेष्ठतम स्थिति पर पहुंच जाती है वह जीवन का एक ध्येय बन जाती है। इसीलिए इस कुंडलिनी रूपी गंगा को ऊपर उठाने की जरूरत है, और इस ऊपर उठाने की क्रिया का मूल आधार, जिसको हमने मूलाधार कहा है, और उस मूलाधार को जागृत करने की क्रिया भस्त्रिका है। जब हम जोरों से श्वास और प्रश्वास लेते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का आधार श्वास लेना है, और इसलिए मूलाधार श्वास है, प्राणवायु है। अगर जिस दिन श्वास लेना बंद कर देंगे मूलाधार समाप्त हो जाएगा। जब मूलाधार समाप्त हो जाएगा तो मानव जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि मूलाधार को जागृत करने के लिए उस श्वास प्रश्वास को समझना जरूरी है, और वह ऊपर की ओर उठाने की क्रिया का आधार भस्त्रिका है। और भस्त्रिका का तात्पर्य जोरों से श्वास को अंदर लेने की क्रिया और बाहर लेने की क्रिया है। इसका मतलब हुआ कि मूलाधार से सिर के पूर्णता, सिर के शीर्ष स्थान पर पहुंचने का पूरा लंबा रास्ता कुंडलिनी का रास्ता है, और हमें पहुंचना नीचे की ओर, और नीचे की ओर पहुंचना मूलाधार को स्पर्श करने की क्रिया है। जब मूलाधार को स्पर्श करेंगे, उसके ऊपर प्रहार करेंगे, उसके ऊपर दबाव डालेंगे, तो अपने आप चेतना युक्त बनेगा। इसलिए उस भस्त्रिका को जोरों से श्वास को बाहर फेंकना। और मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें सांस लेने की क्रिया तुम भूल गए हो। तुम जो कुछ सांस लेते हो वह उस मूलाधार तक पहुंचता नहीं है। इसलिए नहीं पहुंचता है कि मूलाधार से लगा करके तुम्हारे फेफड़ों तक दुर्गंध भरी हुई है, वह सांस, वह वायु भरी हुई है जो अंदर जम गई है। उस दुर्गंध को बाहर निकलने की तुम्हें क्रिया नहीं, और जब तक वह बाहर निकलेगी नहीं तब तक प्राणवायु अंदर जाएगी नहीं। जब तक प्राणवायु अंदर, बाहर की हवा अंदर जा नहीं सकती, तब तक अंदर के मूलाधार को वह स्पर्श कर नहीं सकती, और जब तक मूलाधार को स्पर्श नहीं कर सकती तब तक मूलाधार चैतन्य नहीं बन सकता। इसलिए जोरों से अंदर की हवा बाहर निकालने की क्रिया है, और बाहर की हवा को अंदर लेने की क्रिया है। इसको शास्त्रों में भस्त्रिका कहा गया है, इसको शास्त्रों में प्राणायाम कहा गया है। और प्राणायाम और भस्त्रिका के माध्यम से ही हम अंदर की ओर, नीचे की ओर, मूलाधार की ओर पहुंच सकते हैं। और जब पहुंच सकते हैं तब हम उस सोती हुई कुंडलिनी को, उस सोते हुए मूलाधार को, उस सोते हुए स्वर को छेड़ सकते हैं उस श्वास के माध्यम से।